जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसे जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में रोज़ की तरह। यहाँ पर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उन्हीं के लिए लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। हालांकि बच्चों का स्कूल ऑफ है अभी, तो बच्चों के स्कूल की कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एज जो है वो 35 हो चुकी है और मैं एक यूपीपीसीएस आरओ एस्पिरेंट हूँ। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ वाला, उसका एग्ज़ाम मैंने दिया था और हाल ही में जो वही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, उसकी मैं जो है दोबारा से प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि उसका री एग्ज़ाम होगा तो फिर दोबारा से वह एग्ज़ाम देंगे। और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी आ गई है 6th क्लास में और बेटा मेरा 1st क्लास में आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करके मुझसे मेरे बारे में पूछते हो कि दीदी अपनी एज बताइए और आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसीलिए जो है मैं आपको वीडियो में शेयर कर दे रही हूँ। हालांकि मैं बहुत बार पिछली वीडियो में भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो नए बंदे जुड़ते हैं, नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, उनको नहीं पता होता, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराया है। और जो मैंने लाइनें स्टार्टिंग में बोली थी वे मैंने एक अपने व्यूअर्स के लिए बोली थी। उनका मुझे अभी कमेंट्स आया था, वो कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी वाली बात भी है, क्योंकि उनके जो पापा हैं वो अभी 10-15 दिन पहले एक्सपायर हो चुके हैं और वो जो है किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में जो है बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो हमारा माइंड जो है वर्क करना बिल्कुल बंद कर देता है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो माइंड वर्क नहीं करता है। लेकिन ऐसे में आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना है, अपना हौसला बढ़ा कर रखना है, अपने हौसले को टूटने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से टूट जाएंगे तो आपके पापा के भी कोई सपने रहे होंगे, उनका क्या होगा। आपको उनके सपनों के लिए जीना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी परिस्थितियाँ हो, आप अपनी पढ़ाई को बीच में बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि जो हो गया, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। अब तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको और मन लगा कर पढ़ना है, ताकि आप जो है अपने पापा का सर ऊंचा उठा सको। समाज में कोई भी ये कह सके कि हाँ, ये उसकी बेटी है, जो उनके जाने के बाद भी उसने ये कर दिखाया है। तो ऐसी हिम्मत आपको अपने अंदर लानी होगी और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना होगा, करते रहना है, स्टडी पर पूरा फोकस करना है। और मुस्कुराने की कोई भी एक वजह आपके पास ज़रूर होगी, आपकी फैमिली, आपकी मम्मी होगी, आपको उनके लिए मुस्कुराना होगा। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत है। हम मानते हैं कि जब कोई ऐसे इंसान चला जाता है तो इंसान एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीना है, करना है। उनको भी आपको जो है खुश रखना है। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी बाकी के जो फैमिली मेम्बर है वो भी खुश रहेगा। बहुत बड़ा दुख है जो इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। उसके लिए आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का टाइम लो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आराम से जो है आप बैठकर पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, उसके बाद खुद अपने आप अपनी हिम्मत भरो। अपने परिवार वालों को देखकर अपने अंदर हिम्मत लाओ कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, अपने पापा के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है। और अब तो आपके पास जो है स्टडी करने का एक बहुत बड़ी वजह है करके दिखाने का, वो है आपके पापा जो अब नहीं है। उनके लिए करना है, उनके सपनों को पूरा करना है, उनका नाम जो है रोशन करना है, तो आप बीच में नहीं रुक सकते, आपको करना ही होगा, किसी भी हाल में जो है आपको करना होगा। और सारा काम करने के बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पर सबसे पहले आज जो है मैं करूँगी अपना हिंदी वाला पोर्शन। तो उसके लिए मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उन्हीं का जो है मैं बार बार रिवीजन कर रही हूँ, मल्टीपल जो है रिवीजन कर रही हूँ। पिछली बार भी जो है हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आया था और जितना भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सब उसी से जो है आए थे। एक आध क्वेश्चन तो होता ही है, जो बाहर हो, विलोम सद, तत्सम, तद्भव, सब कुछ जो भी था पर्यायवाची, सब जो है इसी बुक के आए थे। तो इसलिए जो है मुझे इसका बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि 15 से 20 सालों के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है, तो इसलिए हमें इसको जो है अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, तो हमारी चीज़ें जो है अच्छे से याद रह पाएंगी। और एक कमेंट्स मुझसे बार बार ये भी पूछा जाता है कि आपके सास ससुर जो है आपके साथ नहीं रहते, तो आप इसलिए जो है पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो।
और हमारे तो सास ससुर हमारे साथ रहते हैं, तो इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक वजह बता दूं कि हाँ जी, मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते हैं। ससुर मेरे नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन मेरी सास है जो कि गांव में रहती है। और हम उनको जो है बहुत बार बोलते हैं अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आती है। आपको पता ही है ना, जो बंदे स्टार्टिंग से गाँव में रहते हैं तो ना उनका शहर में मन नहीं लगता है, क्योंकि बाहर जो है यहाँ पर शहरों में क्या होता है ना, सब घर में रहते हैं अंदर अंदर, तो इतना घूमना फिरना नहीं होता, मन नहीं लगता। और गांव में क्या होता है कि गांव में जो है बंदा बाहर इधर उधर कहीं भी जाता है, आपको तो पता ही है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वे ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो इधर उधर जो है बैठते हैं उठते हैं तो काफ़ी मन लग जाता है, हमारा भी बहुत मन लगता है गाँव में। तो बस यही रीज़न है कि वो नहीं आते हैं, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है। हम उनको बहुत बार बोलते हैं कि मम्मी हमारे साथ चलो, लेकिन वो यही कह देती है कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन वहाँ पर उतना नहीं लगेगा, मैं जाकर परेशान हो जाऊंगी। तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा से अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने के लिए बैठ गई थी, और मैं बना रही हूँ पॉलिटी के नोट्स। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी आप ना हमें जो है नोट्स शेयर कीजिए कि कैसे बनाए। तो मैं बहुत जल्द इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, कि क्योंकि उसमें मुझे प्रॉपर यही बताना होगा आपको कि नोट्स मैं कैसे बना रही हूँ। क्योंकि मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि इतनी बड़ी बुक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखे और क्या छोड़े। हमें तो पूरी बुक ही जो है इंपॉर्टेंट लगती है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि जब तक हम एक दो रीडिंग नहीं करते तो हमें चीज़ें जो है समझ नहीं आती है, और जब हम एक दो रीडिंग कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है। नोट्स बनाने का मतलब यही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है उन्हें नोट डाउन कर लेना। ये नहीं कि पूरी की पूरी अगर हमें बुक ही उतारनी है तो फिर बुक ही काफ़ी है, फिर हम नोट्स ही क्यों बनाएं, इतनी मेहनत ही क्यों करें। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वही जो है हमें उतारना होता है। उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हैं ना, सिलेबस देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे और सिलेबस को देखोगे तो तब जो है आपको समझ आएगा। और उसके लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खरीदने होंगे और सिलेबस भी खरीदना होगा। मैंने दोनों चीज़ें ले रखी है, आपको तो पता ही है। और अधिकतर जो है अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं क्या करती हूँ, 2-4 दिन हुए नहीं कि मैं सिलेबस उठा लेती हूँ, उसको एक बार से फिर देखती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि हाँ सिलेबस में ये है तो ये आएगा। ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखती रहती हूँ। आपको पता ही है कि मैं बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उन्हें देखती हूँ, उससे भी अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करोगे तो आपको भी जो है समझ आने लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब चीज़ें जो है समझ आने लगती है। तो यहाँ पर जो है अब मैं कर रही थी लुसेंट से बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो बायोलॉजी की मैंने कोई अलग से बुक नहीं लिया, जो लुसेंट के अंदर है उसी का जो है मैं यहाँ पर करूँगी। शाम की संध्या का समय हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, और उसके बाद जो है फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि रात के डिनर की भी जो है तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने ये भगोने में डाली है मलाई, क्योंकि कई दिन की जो है मलाई भी इकट्ठा हो रखी है, तो वो गर्म नहीं होती। सबसे पहले इसको गर्म करूँगी, रखी रह जाती है इसी तरीके से, कई दिन हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें मेरी बेटी बना रही थी रोटी, कह रही कि मम्मा आज एक रोटी मैं बनाऊंगी। तो वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लेती है, अभी ऐसी है। एक मैं इतना नहीं बनवाती, लेकिन वो थोड़ा करती रहती है। इसी तरीके से जो है बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसने एक ही रोटी बनाई थी, फिर बाकी रोटियाँ मैंने बनाई थी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।